सभी को समान रूप से कानून का संरक्षण मिलेगा। इसका अर्थ है कि यदि दो व्यक्ति एक जैसी स्थिति में हैं, तो उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यदि परिस्थितियां अलग हैं, तो भिन्न व्यवहार वाजिब वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत स्वीकार्य हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य नागरिकों को भेदभाव रहित कानून और संरक्षण प्रदान करना, समान नागरिकता की भावना को बढ़ावा देना, सरकार को यह निर्देश देना कि कोई भी नीति, योजना या नियम अविवेकी वर्गीकरण पर आधारित न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समानता के सिद्धांत की सीमाएं। अनुच्छेद 14 पूर्ण समानता की गारंटी नहीं देता, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वर्गीकरण वाजिब और तर्कसंगत है, तो राज्य ऐसे वर्गों को अलग ढंग से ट्रीट कर सकता है। वाजिब वर्गीकरण के लिए दो शर्तें। 1. वर्गीकरण का तर्कसंगत उद्देश्य होना चाहिए। 2. वर्गीकरण और उद्देश्य के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उदाहरण, विकलांगों को नौकरी में आरक्षण देना, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू करना। ये सभी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वैध माने जाते हैं, क्योंकि ये समाज में संतुलन और न्याय स्थापित करने की दिशा में है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले। 1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे हटाया नहीं जा सकता। 2. मनु शर्मा केस 2010। दिल्ली हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, कानून से ऊपर नहीं है। 3. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। यह फैसला मंडल आयोग की सिफारिशों से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण संविधान के तहत वाजिब वर्गीकरण है, बशर्ते वह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित हो। 4. नवतेज